स्वामी जी नमस्कार। ओम हरि ओम। हरिओम। स्वामी जी, पिछले एपिसोड में आपने बड़ा अद्भुत ज्ञान हमारे अंतःकरण के बारे में दिया। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त से उपयुक्त ये अंतःकरण क्यों और कैसे शुद्ध होना चाहिए ये भी बताया। आपने अति महत्व से बताया कि बुद्धि को जगाना हमारे ट्रेडिशन की बड़ी विशिष्टता है और गायत्री मंत्र व हनुमान चालीसा जैसे सार्वजनिक प्रार्थनाएं भी बुद्धि को जागृत करने पे ही केंद्रित है। स्वामी जी, हम आपसे आज इसी विषय पे कुछ और ज्ञान चाहेंगे। एक सवाल ये है कि वासनाएं क्या होती हैं। दूसरा, ऐसा कहते हैं स्वामी जी कि शरीर के अलग अलग लेवल्स होते हैं, कॉजल, सटल और ग्रॉस बॉडी का क्या अभिप्राय है। और तीसरी बात यह है, यू सेड दैट वी आर कॉन्शियस ऑफ द आउटर वर्ल्ड, बट व्हाट इज इट दैट मेक्स द फैकल्टीज अलाइव। आपने कहा कि हमारी वास्तविकता अंतःकरण से अलग है, ये भी इंटेलेक्ट का एक विषय है। इन बातों के ऊपर स्वामी जी कुछ दृष्टि डालिए। अंतःकरण की जो चर्चा थी उसमें देखिए, अंतःकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अवश्य जानने वाली है। आजकल कंप्यूटर का जमाना है और कंप्यूटर ही नहीं, अब तो एआई का जमाना है। हम्म। और हमारे पास भगवान ने ये जो अंतःकरण दिया है ना, दिस इज बेसिकली अ सुपर कंप्यूटर। जैसे किसी कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है, उसके अंदर मेमोरी होती है, उसके अंदर अनेकों मल्टीमीडिया की फैसिलिटीज होती है, वॉइस, पिक्चर्स, वीडियोस, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कम टू थिंक ऑफ इट, यही तो अंतःकरण में सब होता है। और हमको एक कंप्यूटर के सज्जन बता रहे थे, बोल रहे थे स्वामी जी, हम लोगों के कंप्यूटर डेवलपमेंट की फील्ड में यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ह्यूमन माइंड एंड इंटेलेक्ट इज द रोल मॉडल। हम उसी को देख के प्रेरित होते हैं और एक ऐसी बाहर हम मशीन बनाना चाहते हैं विच हैज not as much, if not as much, but at least, a little bit capacity, like the human mind. देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य है उनका कि वो बाहर मशीन बना रहे हैं क्योंकि हमारी मशीन हमारे पास भी है, लेकिन उतना हम उसका ऑप्टिमम यूज नहीं कर रहे हैं। हम चलाना भी नहीं जानते हैं। अब हमारे अंतःकरण में, इनर इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या पोटेंशियल है, क्या उसके डिफरेंट फेसेट्स हैं, उसके अंदर ग्राफ को ऊपर ले जाने का मीनिंग क्या है, ग्राफ नीचे जाएगा तो उसका मीनिंग क्या है। ये सब चीजें हमारे अंतःकरण से जुड़ी हुई हैं, विच वी कैन कॉल एज आवर ओन कंप्यूटर। जो बाहर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, किसने बनाई है वो? इंसान ने बनाई है। अभी ये इसके सीईओ राइट नाउ ही इज विजिटिंग इंडिया, ऑफ चैट जीपीटी जिन्होंने बनाया है। हाँ, सैम ऑल्टमैन जी, ओपन एआई। राइट। तो कल मोदी जी से भी मुलाकात उनकी हुई और अनेकों लोगों से पब्लिक इंटरेक्शंस हो रहे हैं। सो दिस इज क्रिएटिंग बिग वेव्स ऑल ओवर। और
एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर भी बोल रहे थे, नाउ वी आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट एआई इन आवर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वाले बोल रहे हैं एआई बेस्ड हमारा ओएस आने वाला है। सो दिस इज अ बिग थिंग नाउ। कोई भी कंप्यूटर के हम साइट्स पे जाएं, सो दिस इज क्रिएटिंग रेवोल्यूशन। फोटो एडिटिंग हो जाए, ड्राफ्टिंग हो जाए, कहीं पे कोई समराइजेशन हो जाए। एआई की साइट में हम एक यूट्यूब का कोई भी लिंक डालें, चुटकी बजाते हुए पूरा का समरी दे देता है। एक हम देख रहे थे कि रेसिपी की कोई साइट थी, तो उनको एक रेसिपी के लिंक दो, तो इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। अब हमको भी पढ़ने में भी टाइम लगता है, ब्राउज करने में भी टाइम लगता है, और वो महाराज ने हमको पूरी इंस्ट्रक्शन क्रमशः क्रमबद्ध सीक्वेंशियली वो दे दी, इंग्रेडिएंट्स की अलग लिस्ट दे दी। दिस इज जस्ट अमेजिंग। अब ये सब चीजें यहाँ हो रही हैं, और एआई के नेक्स्ट लेवल पे क्या है पता है? एआई का जनक and also the next level of AI, that is the NI. NI is the natural intelligence. अब सही बात यह है कि हमारे अंतःकरण में सब कुछ सामर्थ्य है। जब हम उसी के ब्रह्मा जी हैं, उसके बनाने वाले हैं, तो ऑब्वियसली माय फैकल्टीज आर मच मोर सुपीरियर। कौन कितना यूज करता है उसके ऊपर है, कौन अपने अंतःकरण को कितना रिफाइन करता है उसके ऊपर है। बट क्रेडिट गोज टू ऑल दीज साइंटिस्ट एंड टेक्निकल पीपल जो रिसर्च करते हैं ये सब चीजें। तो बहुत तपस्वी लोग हैं ये लोग, मेहनत करते हैं और इतनी सारी चीज बना दी है। और ये सोचो आप किसके लिए बनाई है? जो अपनी अकल यूज नहीं करते हैं, जिनके अंदर अपना बुद्धि अपना मन यूज करने का उतना ट्रेनिंग नहीं हुई है, उनको गाइडेंस नहीं मिला है। अदरवाइज वी आर ब्लेस्ड विद नेचुरल इंटेलिजेंस and there is no limit to that. It all depends upon invocation of your own intelligence and understanding. Or natural intelligence doesn't work merely on the data provided. It can be creative. वो कोई नई चीज बना सकती है। एक बार हमको याद है कि कोई बता रहे थे महाराज जी कि क्रिएटिविटी इज क्रिएटिंग समथिंग विच इज नॉट अ मैटर ऑफ योर मेमोरी। तो ऐसी नई चीज बना सकते हैं हम। ये सब हम लोगों के अंतःकरण के अंतर्गत पॉसिबल होता है, और यूज न करना जाने हम धीमे धीमे कहीं ऐसे उलझे रहते हैं, बस ईगो फुलफिलमेंट में, खाने पीने में, लाइक्स डिसलाइक्स के फुलफिलमेंट में, अपने ही इमेजिनरी इनसिक्योरिटीज को हैंडल करने में। तो इन सब चीजों के चक्कर में जो हमारे पास इतना अद्भुत सा एक करण है, हम तो कई बार इसको कंपेयर करते हैं पोर्टेबल रिचार्जेबल सुपर कंप्यूटर विच इज अ शोल्डर टॉप। तो हमारे डेस्कटॉप होते हैं, पाम टॉप्स हुआ करते थे, अब तो गायब भी हो गए सीन से। और टैबलेट्स हो गई और लैपटॉप्स हो गए। बट जस्ट इमेजिन आई एंड यू एंड एवरीवन who can be called a human being is blessed with this amazing faculty. The shoulder top. Shoulder top. और उसमें रिचार्जेबल होता है, और रिचार्जेबल कहीं प्लग इन नहीं करना पड़ता है, हमको बाकी सब चीजों से थोड़ी देर प्लग ऑफ कर देना पड़ता है एंड दिस थिंग गेट्स रिचार्ज्ड।
रात को अच्छी तरह नींद आ जाए तो देन यू कैन स्टार्ट अ न्यू डे इन अ वेरी एनर्जेटिक मैनर। आपकी सोच समझ भी अच्छी हो जाएगी, मन में तनाव भी खत्म हो जाएंगे, थोड़ी चिंता खत्म हो जाएगी, शरीर का भी फंक्शन ठीक होने लगेगा। ये सब चीजें हो, द माइंड एंड इंटेलेक्ट स्टार्ट्स फंक्शनिंग इन अ ब्यूटीफुल मैनर। So just look at this supercomputer, which is a shoulder top, the mother of all computers outside, the mother of all programming outside, is all human intelligence. हम हर चीज में नहीं जाते हैं, मगर हम जिस चीज में चाहें हम जा सकते हैं। अब एजुकेशन, राइट ट्रेनिंग और डेडिकेशन, उसी चीज में प्रेम हो, लगाव हो, you know that sky is the limit. You just cannot fix a limit. This is a human intellect. तो इस तरीके से ये इतनी अद्भुत सी चीज है। हम लोग कोई बाहर इतना फास्ट कंप्यूटेशन करने के लिए सिस्टम बना लेते हैं, सुपर कंप्यूटर बनाया। हम एक बार पूना यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ एक डॉक्टर सहस्रबुद्धे करके थे, उन्होंने, ही वाज हेड ऑफ कंप्यूटर डिपार्टमेंट, और उन्हीं के अंडर में सुपर कंप्यूटर इंडिया का पहला वाला जो नेम्ड एज परम, तो परम सुपर कंप्यूटर वाज बीइंग मेड ओवर देयर। उन्होंने दूर से हमको दर्शन कराया, बोलते स्वामी जी बहुत ही उसको शुद्ध वातावरण में रखते हैं, अंदर तो नहीं ले जा सकते आपको, लेकिन ये देखो दूर से। अब ये सब चीजें निश्चित रूप से इंसान की तारीफ है कि ऐसी कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेशन के लिए सुपर फास्ट मशीन बनाई, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस। अब यही चीज देखिए हम लोगों के सबके दिमाग में है। वहां पे जैसे प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, कुछ यहाँ पर भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, बट दो सिस्टम्स हैव बीन लॉस्ट। अब हम जब कोई ऐसे पुराने लोगों को देखते हैं ना, वी आर अमेज्ड दैट इन वन लाइफ टाइम हाउ दे कुड अचीव सो मच। हमारा फील्ड जो है वो अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी वर्ड नाउ यू नो दैट इज नॉट द राइट वर्ड टू यूज, लेकिन क्योंकि यही सब लोग शब्द तो जानते हैं इसीलिए हमको बोलना पड़ता है। तो ये अध्यात्म के और पुराण है, इतिहास है। वेद व्यास जी ने जो है ना पूरी महाभारत लिखी, उसी के अंदर गीता भी लिखी, अनेकों पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, देवी पुराण, सब कुछ इज एट्रीब्यूटेड टू वेद व्यास। कैसे लिखा होगा? एक ही बंदे ने, एक ही इंसान ने इतना कुछ कैसे करा होगा? शंकराचार्य जी, ड्यूरिंग हिज टाइम, ही वेंट अराउंड द होल कंट्री, यू नो, मोर देन वंस। Back in 8th century. Back in 8th century. वो भी कई लोग डाउट करते हैं कि 8th सेंचुरी 788 सब लोग स्वीकार नहीं करते हैं। वो हमको एक बार स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के सत्संग में हम बैठे हुए थे, उन्होंने बताया ही वाज समवेयर अराउंड गौतम बुद्ध टाइम, जस्ट आफ्टर दैट, सो दैट बिकम्स अराउंड 2500 plus years earlier. But that is not the issue. The issue is कि ऐसे लोग यहाँ पे थे, इतना कुछ लिखा हुआ है, कैसा दिमाग होता होगा इनका। हमको तो वो डिकोड करने में जो है ना सब बाल झड़ जाते हैं। उनकी बातें इतनी गहराई से पढ़ने में ही हमको रोमांच हो जाता है, हमारी आंखें खुल जाती हैं। लेकिन ये सब चीजें बाय द वे इतना एफर्टलेसली धड़ाधड़ लिखते चले जा रहे हैं, और केवल किताब ही नहीं लिख रहे हैं कि एक पब्लिशर से जो है हमने कमिटमेंट करा, चलो एक किताब लिख देंगे, अभी छुट्टी पे जा रहे हैं ना, आइडियाज नॉट येट कमिंग, आई एम वेटिंग फॉर द ब्रेन वेव।
ये किताब भी लिख रहे हैं, अनेकों टूर कर रहे हैं, अनेकों मठ बना रहे हैं, सिस्टम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुंभ मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, शिष्यों को 1-to-1 टीचिंग दे रहे हैं, ट्रैवल भी प्लान्स होते होंगे, इधर से उधर जाना, रहना, खाना पीना, कहीं पे बौद्धों से, कहीं जैनियों से, कहीं किसी कर्मकांडियों से शास्त्रार्थ करना। अब ये तो हम लोगों को लगता है सुपर ह्यूमन है, एक व्यक्ति इतने कम टाइम में इतना कुछ कर जाए। दिस इज ऑल बिकॉज हमारे अंतःकरण में और आपके भी अंतःकरण में ये सब पोटेंशियल है। हम इतने लेथार्जिक, इतने ढीले और छोटा मोटा अटेंड करा उसमें ही अपने अभिमान का जो है ध्वजा लहराने लगते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। इनको फुर्सत ही नहीं है गिनाने की हमने क्या कर दिया। तो सतत जो है ना क्रिएटिव आउटपुट होता जा रहा है, इंटेलिजेंट होता जा रहा है, यूनिक होता जा रहा है, नेवर बिफोर ऑन दिस लैंड ऐसी चीज होती चली जा रही है। Now, why I'm talking all these things? All this thing is the potential of this portable shoulder top. हाँ? तो ये यूनिक सी चीज हमारे और आपके पास है। हम तो कई बार सोचते थे कि ये बाहर की कंप्यूटर भी हमको सीखना चाहिए, एवरी गुड थिंग वी नीड टू लर्न, बट मोर इम्पोर्टेंट इज कि हर इंसान को उसके अंतःकरण का परिचय करा दे। हमारे हर्ष जी एक ही प्रोग्राम में रोमांचित हो गए, हाँ, कि वाह क्या अंतःकरण के अनेकों एस्पेक्ट्स हैं, एंड आई एम ब्लेस्ड विद दैट एंड आई नेवर न्यू अबाउट इट। डेफिनेटली आज हम लोग की जो परंपराएं आ रही हैं वो इतनी उलझी हुई हैं, प्रायोरिटीज उलझी हुई हैं, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स उलझ गए हैं, मेन चीज साइडलाइन हो गई है, और ऐसी पेरिफेरल चीजों में ही हमारी एनर्जी डिसिपेट होती रहती है। सो अंतःकरण इज डेफिनेटली समथिंग अमेजिंग। वी आर एक्सट्रीमली ब्लेस्ड। भगवान को बारंबार प्रणाम करना हो, धन्यवाद देना हो, सतत हर सांस से धन्यवाद निकलता रहे ग्रैटिट्यूड के वातावरण में। हम तो सोचते हैं हमको जलेबी बन जाना चाहिए, ऐसे जलेबी चाशनी में रमती है ना, वैसे हम ग्रैटिट्यूड में रमते रहे सतत, इतनी कृपा बरस रही। एक भजन हमको बहुत अच्छा लगता था, राम रस बरसे। राम जी की कृपा, बनाने वाले की कृपा हमारे ऊपर ही नहीं। आई एम नॉट समथिंग यूनिक, आई एम जस्ट लाइक यू एंड मी, इंसान है। और सब अनेकों इन्फिनिट काइंड ऑफ ब्लेसिंग, यू नो, आई सी अ फ्लावर ब्लूम, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। चिड़िया चहक रही है, हाउ अमेजिंग इट इज। Animal is going around and handling the whole ecosystem. Tiger is there in this whole chain of environment. क्या सब चीजें अद्भुत। Creation, the human mind, human life, it is just awesome. अब ये सब चीजों से ब्लेस्ड हो, हमको पता ही नहीं है। अब नहीं पता है, इसी की तो कीमत चुकाते हैं। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम चलो कुछ ना कुछ जो है करा जाए। ज्यादातर तो लोग स्वामी जी बार बार में ही पहुंच जाते हैं हाँ, आजकल। बारंबार बार में पहुंचते हैं तो इस तरीके से ये सब मनोरंजन होते हैं। एक तो नशा ले लो, वो मन को थोड़ी देर शांत कर देता है, पहले मन को उलझा देते हैं। अशांत करने के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। अशांत मन को हैंडल नहीं कर पाते हैं तो केमिकली इंड्यूस्ड शांति लाते हैं। और अगर केमिकली इंड्यूस्ड नहीं लाए तो हमारे मनोरंजन इज ऑल अबाउट
appeasing your likes. तो अपने अहम की संतुष्टि करने के और 50 तरीके हैं। बढ़िया खाओ पियो सुनो, सब चीजें अहम की संतुष्टि, ईगो फुलफिलमेंट का ही ये पूरी दुनिया में काम हो रहा है। If your priority is ego fulfillment, you don't have the motivation to appreciate what is ego, what is beyond ego, what is the cause of ego, what is like, what is dislike, what is happiness, what is sorrow. अब हमारी प्रायोरिटी केवल अहम की संतुष्टि और टाइम पास ही बचा हुआ है। दिस इज अ स्टेट ऑफ अ डल माइंड, अ डड। बुद्धि नाम ही नहीं है उसमें, केवल नाम के लिए अंतःकरण है। इट इज जस्ट लाइक हैविंग a very high-tech computer and playing solitaire on that. तो केवल थोड़ा खेल खेल रहे हो, थोड़ा स्नेक एंड लैडर का गेम हमारा हो रहा है। सुपर कंप्यूटर एट माय डिस्पोजल and using it for such paltry and छोटी सी चीजें। तो इसका कारण केवल ये है कि अंतःकरण का ब्यूटी सामर्थ्य पता नहीं है। बस आपको पता है, आपके सोचने मात्र से परिस्थितियां बन जाती हैं। That is another potential of your own intellect. So many things it may have happened to you also. आपने सिंसियरली सोचा और कोई घटना घटित हो जाती है। अब क्योंकि हमको रहस्य नहीं पता है, माइंड का कोरिलेशन नहीं हमको है उसके साथ, इसीलिए सोचते हैं हाँ भगवान की इच्छा है, किस्मत की बात है, आई बीन लकी एंड ऑल दीज थिंग्स। फाइन, यू आर लकी नॉट जस्ट बिकॉज यू गॉट योर cordial situation, but you've got a faculty because of which mere thoughts can create situations outside. हमारे उपनिषद बोलते हैं कि आपको पता है इस सृष्टि का रहस्य, ये सृष्टि है इसलिए दृष्टि हो रही है, क्योंकि यह दृष्टि है इसलिए सृष्टि हो रही है। So they put up a question in front of us. बोलते हैं क्रिएशन इज therefore I see, और I see therefore there is creation. बोलते हैं just think about it. It's an important question. It's a life changing question. और बेसिकली इसके लिए जो है बोलते हैं कि आपका सपना वो प्रमाण है। सपने में आंसर्स ढूंढो और यहां अप्लाई करो। मांडूक्य उपनिषद में जागृत को समझने के लिए स्वप्न का शोध होता है, और गहरी निद्रा जिसको सुषुप्ति बोलते हैं उसकी भी स्टडी होती है। बोलते हैं आवर एंटायर लाइफ इज डिवाइडेड इनटू दीज 3 अवस्थास। इस समय जगे हुए हैं, हम बात कर रहे हैं आपसे, हम देख पा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये दुनिया देख रहे हैं, नजारे देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम विश्राम में जाएंगे और सो जाएंगे, एंड वी हैव अ ड्रीम वर्ल्ड। इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। वहां पर एक दुनिया भी है और हम भी हैं, मगर कुछ और ही है। डिपेंडिंग अपॉन माई फैंसीज, माई वासनास, माई डिजायर्स, ऑल दीज थिंग्स, आई प्रोजेक्ट माई ड्रीम। हम खुद ही उसके जो है ब्रह्मा जी हैं। आई सस्टेन माई ड्रीम, हम ही उसके विष्णु जी हैं। एंड लेटर ऑन आई इफेस इट, रूट इट आउट, आई एम द डिस्ट्रॉयर। आप अपने ड्रीम वर्ल्ड के ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और वो वहां पे आगे बताते हैं, नाउ जस्ट सी, इज योर वेकिंग स्टेट रियली वेरी डिफरेंट? आप सपने में रहते हैं तो भी ये सब सच दिखाई पड़ता है। सपने में कोई स्वामी जी आ जाएं, बोले ये जो तुमको शेर दौड़ा रहा है ना यहाँ पे, ये काल्पनिक है। बोले स्वामी जी क्यों मरवाना चाहते हो? काल्पनिक शेर के साथ पंगे हम ले लेंगे तो मारे जाएंगे। इट्स सो हार्ड टू बिलीव।
It's all my imagination. But the moment we get up, we realize, yes, it's a fact from a different dimension altogether, obviously. जब उस अवस्था में रहते हैं तो वो बिल्कुल सच लगता है, जागृत में भी इस अवस्था में रहते हैं तो ये सब सच लगता है। जैसे सपने से जागृत में जगा जाता है, वैसे जागृत से एक और अवस्था में जगा जाता है, उसको तुरीय अवस्था बोलते हैं, उसको अपनी वास्तविकता में जगना बोलते हैं। अब अपनी वास्तविकता को रियलाइज कर लो, जग जाओ तो आपको ये दुनिया भी सपना दिखाई पड़ेगी। दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। और इतना ही नहीं है, आपको ये भी दिखाई पड़ेगा, वट एवर माई वर्ल्ड वॉज, इट वॉज माई प्रोजेक्शन। आपकी लाइक्स डिसलाइक्स, आपके कर्म, आपकी वासनाएं, वन वर्ड विच यू हैव आस्क्ड, विल गो इनटू दैट। तो वो सब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपकी दुनिया कैसी बनेगी। दे आर वेरी क्रिएटिव नोड्स, दे आर सीड्स, they can make things happen, they can bring about desires, they can bring about thoughts, they can bring about the world outside. हम जो है वो खाने पीने की सोचे हैं तो शाम को बार बार आप बाहर ही तो जाओगे, क्योंकि आपके मन में यही इच्छा है, यही विचार है, यही जो है ना वासना है। It's not an accident that I land up in some pub or drinking place. ये हमारे माइंड का ऑपरेशन चल रहा था, हमारा मन हमको घुमा रहा था। तो ये सब अंतःकरण इज एक्सट्रीमली पावरफुल, और इसके लिए डेफिनेटली देयर शुड बी much more important courses rather than computer courses. Without any disrespect to computers or any mobile, but we are just glorifying our own अंतःकरण। क्या बोल रहे थे? जी, just one clarification here, स्वामी जी। ये कई parlances में यूज होता है 3 worlds या 3 लोक। So are these the same as the waking, dreaming and deep sleep states? अब ये थोड़ा सा एक और विस्तार की अपेक्षा रखिएगा, बट ये भी 3 लोक हैं। Okay. The implication of those lok is very different. कई बार इसके लिए भी बताए जाते हैं कि अगर यहाँ अच्छे काम करोगे, अच्छी भावना से करोगे, तो आपके मन में सबके कल्याण की भावना होगी, प्रेम की भावना होगी, हित की भावना होगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना होगी, रियली केयर फॉर एवरीवन। This kind of thoughts and your samskara will take you to a very great world. पुण्य आत्मा हो गए, पुण्य का अर्जन होता है, तो स्वर्ग जाओगे। और स्वर्ग ही नहीं, देयर इज 7 up and 7 down, 14 भुवन है। So depending upon the configuration of your pap and punya, you are creating your future. तो जागृत अवस्था के अंदर ही आपके लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस होते हैं। ये लोक इज बेसिकली फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। तो आप अपने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं। एंड इफ ऑन द अदर साइड आपके मन के अंदर केवल गुस्सा, पीड़ा, ईर्ष्या, हिंसा, पाप, धोखा, अनेकों लोग होते हैं बेचारे ना समझ, उनका संस्कार ऐसा है, तो दे आर क्रिएटिंग देयर फ्यूचर। उनका जो है भविष्य ऐसे ही होने वाला है जहां पे उनका नरक में जाएंगे। और नरक और स्वर्ग इज नॉट नेसेसरली आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ तो वही प्राप्त होता है जो हम यहाँ चाहते हैं। हम यहीं पे तो अपना जीवन स्वर्ग बना लेते हैं ना। शांति का, प्रेम का, रिश्ते अच्छे हैं, वातावरण अच्छा है,
सब खाने पीने का जुगाड़ है, व्यवस्था है, तो आपने स्वर्ग बना लिया। और क्लेश है, मुसीबत है, झगड़ा है, पीड़ा है, स्ट्रेस है, अशांति है, ये भी तो यही क्रिएट करते हैं ना। उसका फॉल आउट हमारा यहीं पे नरक क्रिएट हो जाता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग नरक यहीं होता है। लाइफ इज ए कंटिन्यूटी। अगर आप स्वर्ग के ही मन का मैन्युफैक्चरर हैं तो जहां जाएंगे स्वर्ग बनाएंगे ना, स्वर्ग ही जाएंगे आप। So life is not merely what we see with our own sense organs at this level of existence. हमारी ही ड्रीम वर्ल्ड दिखाता है कि ये दुनिया खत्म हो जाती तो भी आपका अनुभव की श्रृंखला चलती। So there is much more than what our eyes see. तो अंतःकरण इज बहुत अमेजिंग होता है, प्रोफाउंड होता है। अब इससे बड़ी क्या चीज और हो सकती है कि हम अपने मन के द्वारा मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। मन के वजह से ही बंधन होता है। कल मैंने आपको एक श्लोक कोट करा था, अमृत बिंदु उपनिषद का था वो, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। जी। तो मन ही बंधन मोक्ष के लिए भी कारण है। किसी का जीवन नरक है, किसी का जीवन बड़ा स्वर्गीय सुख है, और किसी का अंदर ब्रह्मानंद है। स्वर्ग इज नॉट अल्टीमेट, स्वर्ग इज नॉट मुक्ति ऑल्सो। स्वर्ग इज द एक्मे, वो पराकाष्ठा है कंफर्ट और प्लेजर का। नाउ इन आवर continuous motivation and drive to create more cordiality in our life, अनेकों प्रकार की अनुकूलताएं उत्पन्न करते हैं। इसका फाइनल रूप क्या होगा? What will be the ultimate comfort zone? That is स्वर्ग। और ये हमारे स्वर्ग नहीं है, सब धर्मों में यही स्वर्ग है। नाम भले अलग अलग थे, भले वो ये बोले देयर इज नो रीबर्थ, लेकिन स्वर्ग मानते हैं। मरने के बाद जन्नत जाएंगे, मरने के बाद जो है वी गो टू हेवन एंड द गॉड्स, वहां पे हम लोग पहुंच जाएंगे। तो एक तरफ से भी बोलते हैं कि मरने के बाद वहां जाएंगे, फिर ये भी बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, जन्म के अलावा कुछ नहीं है। बोलते हैं यार कौन जाएगा वहां? तो दीज आर फैक्ट्स ऑफ लाइफ, कि यहाँ से हम शरीर से अलग हमारा अस्तित्व होता है। हमारे मन में जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जो इच्छा करते हैं, जो सपने देखते हैं, जो चाह उत्पन्न करते हैं, वी क्रिएट आवर नेक्स्ट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस। फ्यूचर में, भविष्य में। अब ये भविष्य क्या होता है, भूतकाल क्या होता है, वर्तमान क्या होता है, ये भी आपको पता है, ये मन का खेल है। कैन यू इमेजिन दैट? टाइम एंड स्पेस इज क्रिएटेड बाय आवर ओन माइंड्स। ये अंतःकरण गजब की चीज है, इसको समझना चाहिए। हम लोग इसी चक्कर में फंस गए। पहले प्रोजेक्ट करते हैं, उसके बाद हम उसी में उलझते रहते हैं। पहले गप्पे मारते हैं, उसके बाद उसी के अंदर फंस जाते हैं। हम लोग पहले कुछ इमेजिन करते हैं, बेसिकली इट वाज माय इमेजिनेशन, फिर उसी इमेजिनेशन में रियलिटी इंपोज करते हैं। अब जो दिख रहा है वो बस मान लेते हैं मस्ट बी रियल, दुनिया भी कर रही है इसलिए भी रियल। अब ये सब हमारी लॉजिक हो जाती है, जस्टिफिकेशन हो जाते हैं, और हम भी पता लगा अपनी गाड़ी मोड़ के उसी दिशा में जाने लगे। मन का खेल है। टाइम, वर्तमान, भूतकाल, सब मन का खेल है। ईगो, अहंकार, मन का खेल है। अब रात को जब गहरी नींद में जाते हैं ना, कहीं पता रहता है कितनी देर तक सोए हो। ऐसे घोड़े बेच के सोते हैं, अलार्म अलार्म लगाना पड़ता है। हमने एक बार 5 बजे का अलार्म लगाया, उठे तो
क्वेश्चन आया, ये सवेरे का 5 बजा होगा कि शाम का 5 बजा है? I had transcended time. हमारे अंदर कोई अवेयरनेस नहीं थी टाइम की, और अवेयरनेस नहीं थी तभी गहरी नींद में सो पाए। हमारी इंडिविजुअलिटी भी खत्म हो जाती है। हम कौन है? उपनिषद का एक मंत्र आता है, राजा अराजा भवति, माता अमाता भवति। माता जी हैं, बस सो गई, उसके बाद का बस घोड़े भेज के पड़ी हुई हैं। उस समय कोई मातृत्व तो थोड़ी उनके अंदर निकल रहा है। तो ये सब मन का देखो क्या क्या होता है मन में, गजब की चीज है। तो नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि ये वासना क्या होती है। Vasanas are impression gathered from our field of perception. जो भी हमारे लिए दृष्ट दुनिया है, जो अनुभूत दुनिया है, उसके अंदर कुछ चीज हमको अच्छी लग रही है, कुछ नहीं अच्छी लग रही। And you happen to experience also certain things. आपने देखा, आपने खाया, आपने सुना, आपने सूंघा, आपने टच करा, आपने फील करा, एंड द रिस्पॉन्स वाज वाओ, क्या बढ़िया चीज है। तो जब हम किसी भी अनुभूति में हम अपने मन के अंदर एक पॉजिटिव इंप्रेशन से युक्त हो जाते हैं, ये इंप्रेशन को ही वासना बोलते हैं। एंड इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। इसीलिए सत वासना होती है, असत वासना होती है, रागात्मक वासना होती है, द्वेषात्मक वासना होती है। और वासना, दे आर generated because it is just the impression. No thought has gone into it. You have not deliberated on the issue कि वास्तविक सोर्स कैसे है, ये हमको सुख क्यों मिल रहा है, ये हमको कुछ नहीं पता है। हमारा मन क्या है, अनुभव क्या होता है, अपेक्षा क्या होती है, बाहर से तलाश कर रहे हैं, और ये थोड़ा अच्छा लग गया, ओके, नोटेड डाउन, टू बी रिपीटेड अर्ली नेक्स्ट टाइम in a much better way. This noting down in your diary of your mind, that this thing needs to be cherished once again in a much more intense and beautiful manner. This we call as वासना। और वासना के अंदर बहुत ही अच्छी चीज, मजेदार, अच्छी तो नहीं होती है Vasanas, they are always born out of ignorance, thoughtlessness also. Even the Sat Vasanas. Obviously, Sat Vasana is something which is giving me pleasure. Okay. अच्छी चीजें दे रही हैं। भजन सुन रहे हो आप, Hmm. आप भजन सुन रहे हो, कहीं प्रकृति के मध्य में चले गए, कहीं मंदिर में चले गए, किसी अच्छे इंसान से मिले, कहीं पे प्रेम हो गया, और प्रेम के बाद फिर दोबारा मिलने की इच्छा हो रही। So this is a positive impression, and motivating me to continue this further. अभी हमको पता कहाँ है। एक सज्जन भजन बहुत अच्छा गा रहे थे, बोला वाह कितना अच्छा है। हम तो बाद में पूछता, गुरु जी मीनिंग क्या था इसका? बोला गा तो यार तुम रहे थे। बोलते हमको ट्यून अच्छी लगती थी, ये ताल अच्छा लगता था, राग अच्छी लगती थी, जिस शांति से जिसने गाया था वो हमको अच्छा लगता था। आई डोंट नो द एंटायर ins and outs of this. ऐसे ओम था, ओम क्या होता है हमको नहीं पता, उसके लिए पूरा उपनिषद कहा, हमने सुना है, रहस्य बताए जाते हैं, बस हमको अच्छा लगा है। तो सत वासना एक सही अच्छी दिशा में ले जाती है,
अच्छी भावना इन्वोक करती है, असत वासना मन में गुस्सा उत्पन्न करती है, कामना उत्पन्न करती है, दीनता उत्पन्न करती है, इंफीरियरिटी उत्पन्न करती है, तुलना उत्पन्न करती है, संकुचिता उत्पन्न करती है, डिप्रेशन उत्पन्न करती है. So therefore, broadly speaking, there are of two categories depending upon the influence they bring on our minds. लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग ये है वासनाओं में कि ये खत्म नहीं होती है. जो अंधकार में जिसका जन्म होता है ना, वो जब तक प्रकाश ना हो अपने आप स्वतः कभी नहीं खत्म होगी. Therefore, एक वासना अगर किसी के अंदर आ जाए ना, उसके बाद हेल्पलेस, just reveling in that, experiencing that again and again, वही चलता रहता है. इसीलिए वासना हमारी फ्रीडम खत्म कर देती है. They become something compulsive. वो हमारे मन के अंदर एक बार कोई आदत पड़ गई किसी चीज की, so compulsively I'll be, motivated to go in that direction again and again. किसी की दारू की आदत पड़ गई, कितनी बार बोलता है बस दिस द लास्ट टाइम, अब उसके बाद हम नहीं पिएंगे. तो लेकिन हेल्पलेसली दे गो इन दैट डायरेक्शन. एक दुर्योधन का वाक्य आता है महाभारत में. वो बोलता है कि हमको पता है अच्छा अच्छा क्या है, हमको ये भी पता है बुरा क्या है, जानामि धर्मम. लेकिन हमारे अंदर कोई मोटिवेशन, प्रेरणा नहीं होती है. जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति ही. हम उससे डिसोशिएट नहीं कर पाते. हमको ऐसा लगता है, माय एक्सपीरियंस आपको बताएं, कि दिस डिजायर इट जस्ट रेजेस इट्स हेड एंड बिकम्स सो इंटेंस कि वो हमको नचाती है. केनापि देवेन रुदस्थितेन यथा प्रयुक्तोस्मि तथा करोमि. वो जैसे नचाती हम नाचते रहते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द डे बोलते हैं आई एम अ फ्री मैन. बोलते हैं यार क्या फ्री मैन हो, एक आदत से तुम अपना छुटकारा भी नहीं ला पाते हो, एक रिजॉल्व को जी भी नहीं पाते हो, वासना के वशीभूत होके तुम अपना जीवन जी रहे हो. एक कंडीशनिंग क्रिएट हो गई है, यू कैन नॉट शेक योरसेल्फ ऑफ फ्रॉम दिस कंडीशनिंग. तो खाक तुम्हारी स्वतंत्रता है. स्वतंत्रता तो तब है जब तुम्हारे मन के अंदर तुम जो भी चाहो करो. तो वासना सदैव हमारे अंदर एक हेल्पलेसनेस लाती है. ये ऑटो प्रोग्रामिंग मोड हो जाता है. जहां कोई वासना आ जाती है ना, इंप्रेशन बड़ा स्ट्रांग आ गया, इंटेलिजेंस अभी उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हुई है. एंड रियली स्पीकिंग आई जस्ट डोंट वांट टू थिंक टू मच अबाउट इट. दारू पीने वाले को आप लेक्चर दो, देखो बेटा दारू के ये फायदे हैं, ये नुकसान है, वो बोलेगा योर लिस्ट इज इनकम्प्लीट, आई विल टेल यू फ्यू पॉइंट्स मोर, आई नो ऑल दीज थिंग्स. लेकिन दुर्योधन की तरीके से केनापि देवेन रुदस्थितेन, कोई देवता हमारे अंदर सर उठाता है और हम बहते चले जाते हैं उनसे जाने. तो वासनास दे मेक अस हेल्पलेस, दे मेक अस रोबोट्स. हम रोबो बन गए बस. एंड वासना दे आर रूलिंग द रूस्ट. यही जो है केवल मजा ले रही. हम कठपुतली बन जाते हैं, उसी दिशा में नाचते रहते हैं. There is no progression forward. There is no learning possible. By itself, I can always do it if I wish. There are ways and means कि कैसे हमारे अंदर वासना को न्यूट्रलाइज करा जाता है. वासना से बचना ज्यादा आसान होता है. एक बार आ जाए तो उससे मुक्त होना थोड़ा सा, जस्ट लाइक कैंसर, कीमोथेरेपी भी करानी पड़ेगी, रेडिएशन भी कराना पड़ेगा, दुनिया भर के तिगड़म करवाना पड़ता है.
तो भी डॉक्टर बोलते हैं नो, फ्यू सेल्स हियर एंड देयर स्टिल रिमेन। ऐसा झमेला होता है वासना का। और वासना आती कैसे है? जब आप प्यासी नजरों से बाहर देखते हैं। इसको वेदांत की भाषा में बोलते हैं भोक्तृत्व से युक्त होके अनुभूति के क्षेत्र में जाए। You are, not inspired by learning, but right now your priority is enjoyment. थोड़ा मजा लेना है भाई, समझो तो मजा लेना है। अब मजा लेना है, यही हमारा मोटिवेशन होता है। भोक्तृत्व, सम एक्सपीरियंस। भोग बोलते हैं एक्सपीरियंस को, भोक्तृत्व बोलते हैं एंजॉयरशिप फॉर सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली समथिंग पैलेटेबल एंड कॉर्डियल। तो वो उस चीज की मन में प्रेरणा थी और गए, और कोई चीज दिख गई अच्छी, एंड सडनली माय नोटबुक मैनिफेस्ट हुई है, नोटेड। और उसके बाद फलानी चीज अच्छी नहीं लगी, बोलते हैं उसका सेक्शन अलग है, उसमें भी नोटेड। अब ये प्रोग्रामिंग हो रही है। वासनास आर सेल्फ प्रोग्रामिंग। और उसके बाद फिर यू आर ड्रिवन बाय योर ओन प्रोग्राम। जैसी वासना होगी ना, उस हिसाब से मुस्कुराओगे आप। जैसी प्रोग्रामिंग होगी, कंडीशनिंग होगी, उस प्रकार से आप मायूस। तो खुशी और गम, ये सब चीजें they never come from outside. They are experiences brought about by my own conditioning of likes and dislikes, which we project outside. और उसके अनुकूल अनुरूप कुछ मिल गया, मगर वो खुश हुआ। अब हमको जो है वो कोई फलानी चीज खाने की मिल जाए जो हमको टेस्ट अच्छा लगता है, वाह क्या बात है, मजा आ गया आज तो जो है वो यहाँ किचन में, भंडारे में, या माता जी ने ये बनाया, माता जी आज तो आपको कौन सा आशीर्वाद दे दे हम। इतने ना छूटे हम। क्यों? क्योंकि बेसिकली इट वाज एज पर माय लाइक। वो वस्तु सुख नहीं देती है, इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ माय लाइक्स व्हिच ब्रिंग्स अबाउट दिस काइंड ऑफ सो कॉल्ड हैप्पीनेस। राइट। और हमको नहीं पसंद है, उसी डाइनिंग टेबल पे जो है दूसरे व्यक्ति को वो चीज बहुत पसंद है। बोलता आज तो मजा आ गया, करेला बना है। अरे तुमको मजा आता है करेले में? हमको तो उसका कड़वाहट देख के अच्छा नहीं लगता है, हमको तो मीठा अच्छा लगता है। Now these are individual likes and dislikes. बाहर की चीजें सुख दुख देती हैं, दे आर जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ माई लाइक्स डिसलाइक्स। रामायण के अंदर एक वाक्य आता है, काहू न को सुख दुख कर दाता। कोई बाहर से कभी किसी को सुखी दुखी नहीं करता है। लिविंग इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड इफ यू थिंक लाइक दैट। आपकी जरूरतें, आपकी आवश्यकताएं, और टू बी मोर स्पेसिफिक आपकी वासनाएं, आपकी जरूरतें जो पूरा कर दे तो मुकाम वो खुश हुआ। हा? आपके मन के अंदर प्रेम उत्पन्न हो गया, खुशी उत्पन्न हो गई, एंड यू रेसिप्रोकेट आल्सो डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटीज एंड योर स्टाइल। और इस तरीके से सब मन का खेल है हर्ष। अगर आप मन का रहस्य जानते हो ना, तो सुख दुख क्या होता है आपको पता लग जाएगा। परसेप्टेबल दुनिया की रियलिटी क्या है आपको पता लग जाएगा। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ऑल थॉट्स, एवरीथिंग, दे आर जस्ट अ क्रिएशन ऑफ माय माइंड। दे आर नथिंग परमानेंट एंड ट्रांसेंडेंटल, दे डोंट एग्जिस्ट आल्सो अल्टीमेटली। ये आपको पता लग जाएगा।
ये दुनिया, ये रिश्ते नाते देख रहे हैं, हमारी ड्रीम अवस्था तक तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। जी। वहां तो यू क्रिएट अनदर वर्ल्ड। हम्म। इसको हम कितनी रियलिटी दें? वेरी ट्रू। अगर आपको वो रियलाइज हो जाए, फैक्ट आपको टच कर जाए, हिट कर जाए आपको ये बात, सडनली यू लिव अ वेरी डिटैच्ड लाइफ अराउंड, यू लिव लाइक अ मास्टर रादर देन अ स्लेव। आप ही क्रिएटर है। तो ये मन बड़ी अद्भुत सी चीज है। तो वासना क्रिएट होती है व्हेन वी लुक अराउंड। हम भोक्तृत्व, इंजॉयरशिप, मजा लेने के लिए, थोड़ा सुकून लेने के लिए, दैट इज द ओनली प्रायोरिटी। 2 पल हमारे अच्छे जी हो जाए, तब हमारे अंदर कुछ इंप्रेशंस पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं, दे गेट एक्यूमुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ वासना। वासना शब्द बना है द फ्रेग्रेंस, जस्ट एज वी टेक अप अ फ्लावर। आपने गुलाब का फूल लिया हाथ में, और आपके हाथ में वो एक गंध छोड़ जाता है? उसको बोलते हैं वास, उसको बोलते हैं उसकी गंध। हमने जो है चमेली का फूल पकड़ा, पता लगा कोई खाने की चीज ले ली, पकड़े जाते हैं। दारू पीने वाले भले बोले मैं पी के नहीं आया हूँ, सच बोल रहा हूँ, उसे अच्छा मुंह खोलो, उसने दारू के साथ क्या क्या पान भी खाया, ये भी खाया, और गुलूकंद भी खाया, मगर सुगंध ना आए, लेकिन पकड़ा गया। हर चीज की एक गंध होती है, जिसके एसोसिएशन से हम इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। इसी चीज को लेके हमारे सब मनुष्यों ने बोला कि अगर आपको अपेक्षा ही था तो बाहर की चीजें प्रभावित करेंगी आपको। एक चॉइस आपकी ये भी होती है कि आप अपेक्षा से युक्त ना हो, दीनता से युक्त ना हो, कटोरा वाला ना बनो, मांगी लाल ना बनो। आप मांगी लाल बन के दुनिया जाओगे, जो भी आपकी पूर्ति कर सकता है आपके लिए बड़ा रिस्पेक्टेबल हो जाएगा। अरे वो आए हैं भाई, वो भाई, ये कौन है वो, ये हमारे सपना पूरा करने में सक्षम है। सडनली ग्रेट रेवरेंस एंड वैल्यू। और उसी तरह से फ्लिप साइड में भी वही होता है। तो इस तरीके से अगर अपेक्षा की नजरों से युक्त होके हम दुनिया को देखेंगे, these are the flowers which we gather from this garden of life। फूल और कांटे दोनों। कांटे गैदर नहीं करते हैं, कांटे मन में नोट कर लेते हैं। दिस रास्कल, दिस स्टूपिड फेलो, ये राक्षस, रावण का अवतार, दुष्ट, असुर, जो जो हमारे मन में आता है, डिपेंडिंग अपॉन माय कल्चर, हमको जो जो आता है हम उसके लिए सहस्त्र नाम का प्रयोग करते हैं। और इस तरीके से हमारे अंदर वासनाएं आ रही है। अब इसी लाइन में आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि अच्छा स्वामी जी, वासना आ गई है, इट्स वेरी इंट्रैक्टेबल, आसानी से दूर नहीं होती है, क्या तरीका है दूर होने का? पहली चीज तो आपको एक ऐसी फिलॉसफी देने की जरूरत है कि आपको ये लॉजिक समझ में आ जाए कि आपका दिल जो चाहता है ना, आप जो खोज रहे हैं, दुनिया रूपी बाजार में नहीं है। देयरफॉर अपेक्षा की नजरों से मत घुमा करो। यहां तुम देने आए हो, लेने नहीं आए। अगर तुम देने वाले की तरीके से घूमो तो राजा की तरह घूमोगे। वहां पे क्या फर्क पड़ता है हमको ये मिलेगा नहीं मिलेगा। वो जो फिलॉसफी हमको निरपेक्ष होकर जीना सिखाती है, हमको आत्मा का ज्ञान भी देती है, और ये जो व्यवहारिक दुनिया है
दृष्ट दुनिया है, वो सब हम लोग ये देखते हैं कि ओनली समबडी हु इज ऑमनिशेंट एंड ऑमनिपोटेंट वही तो बना सकता है. सो देयर इज सम नियंता, एक भगवान है, सृष्टा है, और आई बेटर रिलाई एंड डिपेंड ऑन गॉड टू गेट माई नेक्स्ट सिचुएशन इन लाइफ. हम यहाँ पे प्यार से काम करना ज्यादा बुद्धिमत्ता समझते हैं. मस्ती से गए और आराम से सेवा करी, जितना दे पाए देने में खुशियां मिलती हैं. आई नीड टू एक्सपीरियंस दैट, नीड टू टेस्ट दैट. एक बार आई गेट हुक्ड ऑन टू दैट जॉय, द सात्विक जॉय ऑफ शेयरिंग एंड गिविंग, तो हम वो मांगी लाल नहीं बनते हैं, हम अपेक्षावान नहीं बनते हैं. और उसके बाद यहाँ चीजें अच्छी हैं तो हम भगवान का गुणगान गाते हैं. वाह, वो कौन चित्रकार है, हरी भरी वो सुंदरा पे नीला नीला ये गगन. अब ये थोड़ी बोलते हैं हमको चाहिए. अरे चाहिए क्या, अगले क्षण हमको इससे भी सुंदर मिलता है. जो जीवन में जब जरूरत होती है वो मिलता है. हमको तो पता भी नहीं क्या क्या चाहिए होता है. तो हमारी ईश्वर के प्रति व्यवहारिक दुनिया में हमारी आस्था भगवान में रहती है. एंड आई एम फुली कंटेंटेड कि जो मिल रहा है वही मिलना चाहिए था. और इससे ज्यादा कौन सुखी और मस्त इंसान हो सकता है. बाकी सबकी खुशियां तो इट इज ऑलवेज बियॉन्ड द होराइजन. क्षितिज के पार हम होंगे कामयाब एक दिन. अब अपेक्षाएं किनारे रख के जीना सीखो तो आप हर पल मजा लोगे. Now my happiness is not beyond the horizon. It's right here and now. हम अपनी तरफ से आपको कुछ शेयर कर पा रहे हैं. आई एम रियली एंजॉइंग दिस. बट आई एम नॉट गोइंग टू हैंग ऑन टू वन थिंग, क्योंकि एक्सप्रेशन ऑफ माई जॉय ओनली इन वन फॉर्मेट इज नॉट माई हैंग अप. इट शुड नॉट बी. In case you got it and you're committed, then give out your best. Live this moment fully. ये हट जाएगा उसके बाद हमारी प्रायोरिटी, हमारे ईश्वर की इच्छा, जो भी आएगा, that's the thing. I need to live fully, lovingly, without expectation. ऐसी जीने के अंदाज से नई वासना जनरेट नहीं होती है. और at the same time, to the extent you can be free from your egocentricity, स्वकेंद्रिता, स्वार्थ की पूर्ति की इच्छाएं, the endless ego fulfillment drive, now you have changed that thing. निष्काम होके प्यार से जीने लगे. प्यार से जीना ज्यादा सेंसिबल होता है. सदैव व्यवहार में प्यार से जीना चाहिए. जो भी मिले, गाय मिल जाए प्यार से देखो, कुत्ता मिल जाए प्यार से देखो, पक्षी मिल जाए प्यार से देखो, फूल खिला है प्यार से देखो, हवा चल रही है प्यार से देखो, सूर्य उदय हो रहा है प्यार से देखो, आपके स्वजन है, परिवार है, माता जी है, बाल बच्चे हैं, पत्नी है, प्यार से देखो. जितना खुशियां दे सको उसका मजा है. इसने हमको नहीं दिया, हमने तुमको जो है वो एक पाव दिया था, तुमने तो एक ही छटाक दिया हमको. तो हम तो बड़े घाटे में रहे भाई. तो ये भी नजरें हो सकती है, ये भी अपेक्षा हो सकती है, लेकिन हमको कोई गिनना विनना नहीं है. हम कुछ सोच समझ के नहीं दे रहे हैं. देना हमारी खुशी है. फूल सुगंध देता है, उसको लेने का नहीं चिंता, कौन ले रहा है वो भी चिंता नहीं. इसको भी लाभ हुआ, उसको भी लाभ हुआ, भैया ये भगवान की इच्छा थी.
दुनिया तो भगवान ही बना रहे हैं, चला भी रहे हैं। हमारे सामने कौन आता है, कौन श्रोता आते हैं, कौन स्टूडेंट आते हैं, रियली स्पीकिंग आई डू नॉट नो एंड आई डोंट केयर। जो भी आता है, हमारा सिद्धांत यह है कि I'll better live that moment in a magnanimous way. उदारता से, दिल से, प्यार से जी लो, उसका मजा है। तो ऐसे में निष्काम एटीट्यूड इसको गीता में कहा है। निष्कामता से पुरानी वासनाओं का विसर्जन होता है, समाप्ति होती है। टू द एक्सटेंट यू कैन रियली inculcate this nishkamta, this selfless love in you. पुरानी कोई भी कंडीशनिंग रहे ना, उनको कहा जाता है they are as though the seeds get roasted, they lose the power of germination. अब वो आपके मन में प्रेरणाएं, कामनाएं उत्पन्न नहीं करेंगे। So that's the way to go. इसी मन के अंदर, इसी अंतःकरण के अंदर वासना भी जनरेट होती हैं, थॉट्स भी होती हैं, एटीट्यूड्स भी होते हैं, फ्रैगमेंटेशन होता है, टाइम स्पेस का क्रिएशन होता है, दुनिया का प्रोजेक्शन होता है। ये सब हमारे अंतःकरण में हो रहा है। और आप गहरी निद्रा में चले जाएंगे तो चुटकी बजाते ही सब खत्म हो जाता है। और what is left behind is something which is uncreated, and that is the truth. Uncreated alone never dies. यहाँ तो चीजें देखते देखते खत्म हो जाती हैं। वही वास्तविकता है स्वामी जी, उसी को यथार्थ कहते हैं। ऑब्वियसली जी वास्तविकता देखिए दो चीजों की होती है। आत्मा की भी वास्तविकता होती है, अनात्मा की भी वास्तविकता होती है। ब्रह्म की भी वास्तविकता होती है, जगत और माया की भी वास्तविकता होती है। बट वास्तविकता शब्द रेफर्स टू अप्रिशिएटिंग देयर रियलिटी। जो दृष्ट दुनिया है उसकी वास्तविकता क्या है? इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, इट्स नॉट परमानेंट। Appreciating the visible world, the drishta world, as a changing domain, as a continuum of time and space. दृष्ट नष्ट, देखते देखते नष्ट होने वाली दुनिया है। बादल आए, सुंदर रंगीन हुआ, अगले क्षण चेंज। By the time you take out your camera, the scene has gone. तो जहां आपने किसी को देखा, उसकी मुस्कुराहट पे आप कुर्बान हो गए, आपने सडनली ये सब देखा, तब तक उसका मूड ही चेंज हो गया। कंटिन्यूअस चेंज इज द ट्रुथ ऑफ द रियलिटी ऑफ परसेप्टेबल वर्ल्ड। ये पहले भी नहीं था, अभी कुछ क्षणों के लिए है, आगे भी नहीं रहेगा। दिस इज द ट्रूथ, रियलिटी अपने इसके। तो रियलिटी pertaining to the perceptible world is of this nature, and reality pertaining to the consciousness which reveals, which enlightens, brings about awareness of all these things, उसकी reality है, it was there in the past, present, and it will always remain in future. वो अधिष्ठान है अंतःकरण का भी, और अंतःकरण में ये टाइम स्पेस आते हैं, भूत भविष्य सब अंतःकरण में आते हैं। तो उसमें कोई मन नहीं है। मुंडको उपनिषद का एक मंत्र आता है, अप्राणो हिमना शुभ्रा, that effulgent reality, self-revealing reality, which transcends all your pranas and also your mind. There is no mind there. Is a level of existence where there are no thoughts, no mind, but you cannot rush into that immediately. आप थॉट्स शांत करके बोलो कि आई एम इन थॉटलेस स्टेट,
then you are still ignorant, you don't know anything about it. तो ये चीजें जो है, एक की रियलिटी ये है, इट नेवर डाइज, और एक की रियलिटी ये है कि कंटिन्यूअसली एवरी मोमेंट इट इज चेंजिंग. रियलिटी ऑफ बोथ दीज थिंग्स आर देयर. हमको धीमे धीमे सत्संग सुनते ऐसे लगता है कि आत्मा की रियलिटी है, बस आत्मा इज रियल. No, real world is the appreciation of the truth of something. In case if you see the truth of perceptible world as a changing domain, या आपने इसकी सच्चाई जानी है. और उसी तरीके से केवल शब्द नहीं, you need to see directly, immediately that this is something which is there all the time. Even if you wish, आप खत्म हो जाओगे, वो नहीं खत्म. If this is a matter of your appreciation, then you have known the truth of that which we call as the adhishthan, the substratum, with that which is referred as the truth of Atma. तो उसकी भी सच्चाई है. और यहाँ पे हम लोगों की गीता बोलती है, कौन इंसान वहां जा पाता है? अब कितना भी चाहो, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, एंड आई रियलाइज द ट्रांसेंडेंटल एंड द टाइमलेस, बोलते हैं, वो सिम सिम खुलता ही नहीं है. सिम सिम तब खुलता है दोज हु sincerely realize the truth of perceptible world. जगत को मिथ्या जानो तब आत्मा को ब्रह्म जान पाओगे. जब तक जगत को मिथ्या नहीं जाना, सिम सिम खुलेगा ही नहीं. अब कितना ध्यान कर लो, कितना भजन कर लो, the quietude which we bring about is another state of mind, is not beyond mind. So we only keep on creating different states of minds. And that which is the transcendental is not the mind. Mind is, we know very well. अभी है, अभी नहीं है. बेहोशी में मन कहाँ गया आपका? और मृत्यु जिस समय हम और आप का देहांत हो जाएगा, it's a very beautiful state. Mrityu is an amazing state. It is giving up fully, dissociating fully from everything which is changing. जो चीजें यहाँ accumulated है ना, whether it is things outside or your body, your mind, your thoughts, सब चीजें छोड़ देनी पड़ेंगी. आपको छोड़ना तो पड़ेगा ही, कोई चॉइस नहीं है, सबको छोड़ना पड़ेगा. जो अपने पूर्वज लोग भी चले गए, देखो शरीर का तो क्रियाक्रम कराना है यहाँ पे. शरीर भी गया, माइंड भी उनका शांत हो गया था. There are no thoughts in that state. गहरी निद्रा में नहीं होता. गहरी निद्रा को कंपेयर करा जाता है, it gives us a glimpse of what is there in death. सब चीजें खत्म हो जाती है. और ऐसी चीजें हमको कोई डिस्क्राइब करते हैं, उपनिषद हमको ज्ञान देते हैं, अनेकों संत लोग उसके बारे में प्रेरणा देते हैं, लेकिन यही चीज हमको शास्त्र, वेदांत, गीता, उपनिषद सब बताते हैं. अर्जुन तो चाह रहा था ना, भगवान इनफ ऑफ इट. ये राज्य में अपने लोगों को मार मूर के हमको राज का, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ थिंग. आप तो ले चलो रथ को, यहाँ से हम जंगल में चलने को भी तैयार हैं. एनीवे 13 साल से आए रहे जंगल से ही. जंगल में काफी शांति है, वेरी पीसफुल प्लेस. तो आई डोंट माइंड. और आप भी वहां रहेंगे तो वी विल गो इनटू ऑल दिस नॉलेज. भगवान बोलते हैं सॉरी. जब तक उसकी प्री रिक्विजिट क्या है,
बाहर की दुनिया तुम सही में इम्पर्मानेंट देखो, सपना देखो, मिथ्या देखो, तुमको ये चीजें दुख दे रही हैं अर्जुन, तुम्हारे अंदर शोक आ रहा है, रो रहे हो तुम, बड़ी बड़ी मूंछों पे तुम्हारे आंसू लटक रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है, तुमको नहीं दिख रहा है, हमको दिख रहा है ना। फौजी आदमी था बड़ा हट्टा कट्टा, लेकिन आंसू निकल गए थे। अर्जुन, ये बाहर की परिस्थितियां तुमको क्षुब्ध कर देती हैं या तुमको हर्षित कर देती हैं, इसका मतलब दे आर स्टिल रियल। That which is real alone can influence you, can bring about happiness and sorrow. इसीलिए यहाँ पे कमल के फूल की तरह जीना सीखो, देखो भी, सेंसिटिव भी रहो, लेकिन अपेक्षा मत रखो। Because you are seeing this fact, see the truth of दृष्ट वर्ल्ड, the perceptible world, कि ये चीजें चेंजिंग है, अगले क्षण नहीं रहने वाला है। और हम जो है ना मूर्खानंद जी महाराज, इन्हीं से अपने पूरी सपने जुड़े हुए हैं। Height of stupidity and ignorance. We are not assimilating this knowledge about the truth of this world. So this is the reality of the world. So reality doesn't just pertain to that Atma or Brahma. Reality is appreciation of the truth of anything. और हमको भगवान बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं, see the reality of the world. और जब तुम बहुत अच्छी तरह से देखोगे और जी पाओगे उस हिसाब से, let your wisdom exude every moment in your life. वो सुगंध आनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति के लिए सिमसिम खुल जाता है, अंदर आत्मा के ज्ञान का द्वार खुल जाता है। इट्स वेरी नियर, इट्स वेरी फार। अपने आप को ही जानना है, लेकिन अपने आप को जानना ही ऐसे मन से जो बाहर से मोहित होता है, वो नहीं हो पाता है। इसीलिए पहले धर्माचरण में भी हम ऐसा लाइफस्टाइल से जीते हैं कि भगवान के दूत बन के, सेवक बन के, आई ट्राई टू गिव आउट माई बेस्ट इन एवरी सिचुएशन, बीइंग व्हाट आई एम, नो कंपैरिजन विद एनीवन। हमारे बड़े बड़े आचार्य शंकराचार्य जी, गुरुदेव, नो कंपैरिजन। I just don't want to become like anyone because I am me. ईश्वर ने बनाया हमको ऐसा, जैसा भगवान ने बनाया है, ग्रेसफुली, मैग्नानिमसली, selflessly, lovingly, I just prefer to be what I am. I discover my dharma, my unique fragrance, and just live as per that. So this dharmic life becomes a facilitator to incorporate the selfless attitude and discover the truth of the world very intimately. तो ये ही इसको योग का ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और इसके द्वारा ही हम आगे की यात्रा करते हैं। आपसे कई बार सुना है कि आपकी कमंडलू में बहुत कुछ है, तो हम धीरे धीरे लेने की कोशिश करेंगे, एफिमिलेट करने की कोशिश करेंगे स्वामी जी। जरूर जरूर आप लें, ये आपकी कई सब है, हमारा ये कुछ भी नहीं है। ये सब आपके शास्त्र हैं, आपकी धरोहर है, आपके पूर्वज हैं। They have given to us, and I've been blessed enough to be a recipient of the love of my teachers, knowledge of my teachers, and I sincerely wish and pray कि ये ज्ञान की गंगा बहती रहे। चल, हरि ओम, हर हर महादेव।